हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। और हमने लास्ट वीडियो में अपना ओवरहेड अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्ट की आई थिंक 2 या 3 वीडियोस पोस्ट हो चुकी हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो जो लोग तो अब इस वीडियो में न्यू हैं वो पहले मेरे अकॉर्डिंग तो जाके वो देखो। मैं तो यही प्रेफर करूँगी क्योंकि उस वीडियोस में चैप्टर का मैंने बेस कवर किया था, क्योंकि अगर आपका बेस ही वीक है तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ आएगा। ठीक है। अब जिन्होंने ये वीडियोस पहले पहले वाली वीडियोस देख रखी हैं उनके लिए, और जिन्होंने जो नए आए हैं उनके लिए भी, कि अगर आपको चैनल में कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पर हैं और हमें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है गाइस। और अगर नीचे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर हमारी कोई भी न्यू वीडियो होएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने सम्स किए थे, मैं उम्मीद कर रही हूँ जिन्होंने वीडियोस देखी हैं उन्हें समझ आए होंगे। और हमने अब ये सम स्टार्ट करना था, जो मैंने बोला था एक डिफरेंट सा सम है। तो इसका जो एक सम है, क्योंकि आगे वाले 2-3 सम मिलते जुलते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, तो मैं एक आपको पूरा फुल फ्लेज करके दिखाऊंगी सम। ठीक है जी, ये वाला। और इससे मिलते जुलते आगे 2-3 सम और है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगी। आप पहले खुद कोशिश करिएगा, फिर मैं उसकी आपको लास्ट में फ़ोटो भी दिखा दूंगी कि सम कैसे सॉल्व करना है। मतलब मैंने सॉल्व करके रखा होएगा, वो मेरे पास होएगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, आप मैच कर लेना बाद में। बट पहले आप उसको खुद ट्राई करोगे, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं, जब तक आप किसी सम को खुद छेड़ते नहीं हो वो सम आपको याद नहीं रहता। जब तक हम किसी भी स्टेटमेंट के साथ पंगा नहीं ना लेंगे वो हमें याद नहीं रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना। आप सीधा ही मैंने समझाया, आपने समझा और कर दिया, वो पेपर में आपको भूल जाएगा। ठीक है। पहले एक सम पे आप खुद से दिमाग लगाओ, जैसे मैंने आपको ये समझाया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोक के उसको खुद ट्राई करना। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं होएगा। जब तक आप खुद ट्राई करोगे ना तो एग्जाम में आप करते होगे, आपको याद आएगा मैंने यहाँ पे ये पॉइंट किया था, क्योंकि उस सम के साथ आपने खुद पंगे लिए थे। जो सम हमें कोई समझा देता है वो हमें पेपर में कभी भी याद नहीं आता जब तक हम उस सम को 5 या 7 बार नहीं कर लेते। बट जिस सम के साथ हम खुद पंगे लेते हैं उसको एक बार करने से वो हमें पेपर में याद आ जाता है। सो ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको मेरा समझाया समझना है, नो डाउट आप समझिए, ठीक है। बट उसको आपको फिर 5 या 7 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ पेपर में याद रहने वाला है। बट अगर आप उसको खुद कर रहे हो तो एक बार ही काफ़ी है। ये बात ध्यान में रखना। आज का हमारा टॉपिक जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बेसिकली सिंपल आपको स्टेटमेंट रीड करवाती हूँ, आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट में है क्या। ठीक है। देखो, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें 15 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। 15 मशीनें हैं। हमें जहाँ तक याद है हम पर मशीन का रेट वगैरह निकालते हैं ना, ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 15 मशीनें, हमने ठीक है जी सुन लिया। उसके बाद बोल रहे हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। अब फैक्ट्री रेंट हमें पता है हम कहाँ डालते हैं। उसके बाद हमारा है हीट एंड गैस, सुपरविजन। हमने मशीन और रेट सिंपली निकालना है। जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी है उन्हें पता है कौन सी वैल्यू कहाँ आनी है। ठीक है जी। उसके बाद बोल रहे हैं वेजेस ऑफ द ऑपरेटर आर 48 पर डे और 8 आवर्स। तो मैंने बताया था आपको, जहाँ 48 पर डे और 8 आवर्स आ जाए तो 48 पर डे को ऊपर रखना है, आवर्स को नीचे रखना है, डिवाइड करना है तो हमारा आ जाएगा 6। ठीक है। ये वैल्यू मैंने बता दी थी। उसके बाद है टेंस टू ही अटेंड टू 1 मशीन व्हेन इट वाज इन सेटअप। जब तो मशीन सेटअप में है तो वो 1 मशीन को अटेंड कर रहा है। ये आपको मैं लॉजिक समझाऊंगी जब इसको सॉल्व करेंगे ना, बहुत मस्त लॉजिक है ये। जब वो अटेंड कर रहा है एक मशीन को तो वो सेटअप मतलब सेटअप में है तब एक मशीन अटेंड हो रही है, और 2 मशीन्स कब अटेंड हो रही है जब वो अंडर ऑपरेशन में है, अंडर वर्क है। ठीक है। ये आपको बहुत लॉजिकली समझ आएगा सम। ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमें कॉस्ट ऑफ मशीन 45,000, लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स, क्रैप दे रखी है, ये डेप में यूज़ होती है। ठीक है जी। उसके बाद एनुअल एक्सपेंसेस स्पेशल इक्विपमेंट अटैच टू द मशीन एंड एस्टिमेटेड 3,000, ये भी है। एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम ऑफ द मशीन है 36 आवर्स है। इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि मशीन साल में इतने घंटे काम करती है, पक्का नहीं पता, एस्टिमेट है। ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हील सेटअप टाइम इज़ 400 आवर्स पर एनम। और उसके बाद बोल रहे हैं कि इसको सेटअप करने में 400 आवर्स
टाइम लगा। एक बात आपको यहाँ पे गौर करने वाली है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि सेटअप टाइम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस, नहीं ना लिखा। जहाँ पे आपको लिखा आ जाए सेटअप टाइम इज इंक्लूडेड इन दिस, देन तो हमने उसमें से सेटअप टाइम को माइनस करना होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसमें हम 3600 प्लस 400 करके हम इसको करेंगे ऐड, मतलब हमारे साल के टोटल आवर्स कितने हो गए जी, 4000 आवर्स हो गए हमारे एनुअली, ठीक है। जहाँ पे आपको नहीं लिखा हुआ कि ये इसके अंदर ऑलरेडी एडिड है, देन हमने ऐड करने हैं, जहाँ एडिड लिखा है वहाँ इसको रिड्यूस करना है, मतलब माइनस करना है। एक सम हमने पीछे किया था पिछली वीडियो में, जहाँ 2200 घंटे साल के बोले गए थे और 200 बोला गया था कि 200 सेटअप टाइम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस 200 एनुअल टाइम, तो हमने उसमें से 200 माइनस किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा था ऑलरेडी इंक्लूडेड, यहाँ पे नहीं लिखा तो हमने ऐड करना है बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद दे रखा है पावर कॉस्ट 2 पर आवर हील मशीन इज इन ऑपरेशन, जब मशीन ऑपरेशन में है तब उसकी पावर है 2 रुपये पर आवर, 2 रुपीज़ पर आवर। ये भी आपको पॉइंट समझ आएगा क्योंकि आपको अभी सम का बेसिक नहीं पता चला, ठीक है। उसके बाद नीचे इन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि हमने मशीन आवर रेट निकालना है, ठीक है जी, हम निकाल लेंगे। उसके बाद मशीन का सेटअप टाइम बोल रहे हैं, उसके बाद बोले मशीन का ऑपरेशन टाइम। आपको ये चीज़ देख के एक आइडिया लगाना है कि हमने मशीन आवर रेट निकालना है, बट उसके अंदर हमारी 2 मशीनें बनेंगी, एक मशीन सेटअप टाइम, एक मशीन ऑपरेशन टाइम, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। पहले मैंने एनुअल आवर्स निकाले 3600 प्लस 400 4000 हमारे आवर्स आ गए। उसके बाद 2 कॉलम्स बनेंगे, एक सेटअप एक ऑपरेशन। उसके बाद बेसिकली जैसे हम हमारे मशीन आवर्स रेट निकालते हैं, अपना मशीन आवर रेट हमने पिछली वीडियोस में सीखा है, हमने उसी फॉर्मेट से चलना है, कुछ चेंज नहीं करना। जो मैंने बेसिकली आपको स्टेटमेंट रीड करवाई उसमें अब देखेंगे हम क्या क्या है, ठीक है जी। ध्यान से देखना है इस सम को, हम बहुत इजीली इसको पकड़ लेंगे। सम को ये इतना घुमा के दिया हुआ है, देखो ऊपर आते हैं हमारे स्टैंडिंग, नीचे आते हैं हमारे मशीन, ठीक है जी, मशीन एक्सपेंसेस। अब हमें पता है मशीन एक्सपेंसेस में हमारी क्या आती है, पहले डेप, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे डेप। हमें याद है हमने अभी अभी यहाँ पे एक डेप पढ़ी भी थी। यहाँ पे डेप की वैल्यू गिवन थी, कॉस्ट ऑफ मशीन 45,000, लाइफ है मशीन की 10 साल और स्क्रैप है 5,000, तो कॉस्ट 45,000, स्क्रैप होती है माइनस, और अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस गिवन हो वो होते हैं ऐड। तो स्क्रैप गिवन है हमें 5,000 की, तो हम करेंगे माइनस 5,000 और डिवाइड बाय जो हमारे एनुअल ईयर्स हैं 10। इसको करके जो आएगा उसको डिवाइड, दोनों साइड ही हमारे एनुअल ईयर्स जो हैं वो है 4,000, ठीक है जी, ये याद रखना है। अब इसको करके जो भी आएगा उसको 4,000 से डिवाइड करके इधर, 4,000 से डिवाइड करके इधर, हम साथ साथ ही कर लेते हैं। देखो हमारा है 45,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10 किया तो मेरा आया 4,000। अब अगर मैं 4,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करती हूँ तो मेरा 1 आएगा, इधर भी करती हूँ तो 1 आएगा, ठीक है। हमने एक चीज़ डाल दी डेप। उसके बाद हम अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर ले, चाहे जहाँ से मर्जी कर लें। चलो अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखो ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखे थे, फैक्ट्री का रेंट। पहले मेरे को ये बताओ, अगर हम किसी जगह का रेंट पे करते हैं तो हम एरिया के अकॉर्डिंग पे करते हैं, ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इस वजह से ये पॉइंट आ रहा है, थोड़ा लॉजिकल है, समझना पड़ेगा। अगर हम फैक्ट्री का किसी भी रेंट पे कर रहे हैं, बेसिकली हम एरिया के अकॉर्डिंग पे करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा फैक्ट्री का रेंट जो है 96,000। उसके बाद बोले वो जो फ्लोर का एरिया है ना वो है 80,000 स्क्वायर फीट, ठीक है जी। फ्लोर एरिया जिसका हम रेंट पे कर रहे हैं वो है 80,000 स्क्वायर फीट। एक मैंने पॉइंट नीचे भी पढ़ा था कि क्योंकि अब हम मशीन आर रेट निकाल रहे हैं तो एक मशीन को रखने में कितनी जगह लग रही है, 5,000 स्क्वायर फीट एरिया लग रहा है एक मशीन को रखने में। देखो मशीन ऑक्यूपाई 5,000 स्क्वायर फीट एरिया, फ्लोर एरिया। तो अब अगर हमने रेंट पे करना है, हमारी टोटल 15 मशीनें हैं, एक मशीन 5,000 जगह ले रही है, टोटल एरिया हमारा 80,000 है, तो 96,000 हम रेंट पे कर रहे हैं। हमने देखना है हम किस अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं। 96,000 गुना मल्टीप्लाई एक मशीन को कितनी जगह लग रही है 5,000 एरिया, और डिवाइड बाय जितना हमारा टोटल एरिया है 80,000, ठीक है जी। 96,000 करेंगे हम, 96,000 मल्टीप्लाई 5,000 डिवाइडेड बाय 80,000 करके मेरा आया 6,000। अब 6,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करके पहले मैं इधर देन इधर, ठीक है जी, डिवाइड 4,000 करके मेरा आया 1.5 पहले इधर देन इधर,
ठीक है जी, हमने डाल दिया। उसके बाद हमें गिवन है हीट एंड गैस। अब देखो हीट एंड गैस ये भी हमारी एरिया के अकॉर्डिंग ही यूज़ होती है, हीट एंड गैस। अब अगर हमारा कमरा बड़ा है, जैसे आप एसी ले लो, अब बड़े कमरे में एसी बड़ा लगता है, अगर हॉल है, बड़ी जगह है, और अगर हमने एक ही कमरा ले रखा है तो उसके लिए छोटा एसी भी चल जाएगा, मतलब छोटे टन्स में होता है ना एसी, तो वो भी चल जाएगा। तो हीट एंड गैस भी एरिया के अकॉर्डिंग ही हमें ज़रूरत पड़ती है कि अगर बड़ा कमरा है उसको मतलब हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए रूम को कितनी गैस लगेगी, और अगर छोटा है तो कितनी लगेगी, अकॉर्डिंगली रूम होता है। तो उसी तरह से हीट एंड गैस भी एरिया पे डिपेंड करता है। तो हम हीट एंड गैस को भी ऐसे ही रखेंगे। हीट एंड गैस हमारी है 45,000 की, ठीक है जी। एक मशीन कितनी ले रही है जगह, 5,000, और 80,000 स्क्वायर फीट्स हमारी टोटल जगह है। तो हम इसको भी अगेन कर देंगे 45,000 मल्टीप्लाई 5,000 डिवाइडेड बाय 80,000। आप भी साथ में कैलकुलेटर पे करिए। तो मेरा आया है 2812.5, ठीक है जी। अब मैं इसको डिवाइड बाय 4,000 कर दूंगी सिंपली। डिवाइड 4,000 मैंने इसको किया तो मेरा आया 0.70, ठीक है। तो मैं इसको दोनों साइड लिख दूंगी, मेरा 0.70 एंड 0.70, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे हीट एंड गैस लिख लिया। अब हमारा अगला है सुपरविजन। सुपरविजन हमारा ऊपर ही आता है, हमें जहाँ तक याद है हमारी नीचे सिर्फ 5 आइटम्स आती है ना, नीचे वाली साइड, ऊपर ही आएगा हमारा सुपरविजन। तो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया हमारा सुपरविजन, ठीक है जी। हमने यहाँ पे सुपरविजन लिख लिया। अब सुपरविजन है हमारा 1,20,000 का, ठीक है जी। अब एक बंदा, अब हम मशीन पर आवर रेट निकाल रहे हैं। इसमें तो हमें पता नहीं ना चला, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा कि 15 मशीनों से रिलेटेड है या एक से। तो यहाँ पे आ गया अब सुपरवाइजन 1,20,000 रुपये सुपरविजन के खर्चा, पर टोटल 15 मशीनों का खर्चा है। हम एक मशीन का निकालते हैं तो हम इसको डिवाइड बाय 15 कर देंगे। 1,20,000 डिवाइड बाय, मैंने जब 15 किया तो मेरा आया 8,000। अब मैं जब 8,000 को डिवाइड बाय 4,000 करके दोनों साइड डालूंगी तो मेरा 2 आएगा, ठीक है जी। अब मैंने सुपरविजन भी डाल दिया। उसके बाद आते हैं हमारे वेजेस। वेजेस आते हैं, मेरे को याद है नीचे, वेजेस मैंने नीचे पहले लिखे, ठीक है जी। उसके बाद 48 पर डे है, 48 पर डे है, 8 आवर्स है। तो हमने क्या सीखा था, जो भी चीज़ है उसको ऊपर दूसरी को नीचे, 8 6 आर 48, ठीक है जी। हमारा 6 आ गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से अब ये देखो, ही अटेंड टू वन मशीन व्हेन इट वाज अंडर सेटअप। हमने कॉलम बनाए सेटअप एंड ऑपरेशन टाइम, ठीक है। वो वन मशीन कब अटेंड कर रहा है, जब वो सेटअप के अंदर है। अब ये 6 वैल्यू आई, 6 डिवाइडेड बाय 1 किया, सेटअप के अंदर वैल्यू क्या आ गई 6, सेटअप का 1 मशीन अटेंड कर रहा है बोला है, ठीक है। उसके बाद एंड 2 मशीन्स ही दे आर अंडर ऑपरेशन, जब वो ऑपरेशन के अंदर है तब वो 2 मशीन्स अटेंड कर रहा है। तो उस समय हम 6 के अंडर में लगा देंगे 2। जब वो सेटअप के अंदर है, 1 मशीन अटेंड कर रहा है, उसके अंदर 2 कर रहा है। 6 को डिवाइड किया 1 से 6 आ गया, 6 को डिवाइड किया 2 से 3 आ गया, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक सिंपल सा सब में, कुछ करने वाला नहीं है इसमें, ध्यान से समझेंगे तो कुछ टफ नहीं है। उसके बाद बोले एनुअल एक्सपेंसेस स्पेशल इक्विपमेंट, एक्सपेंसेस हैं कोई, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिख लिए जैसे मेरे एनुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये बोल रहे 3,000 के आपके एक्सपेंसेस हैं। मैंने कहा ठीक है जी एक्सपेंसेस, अब इसके साथ कुछ नहीं बोला हुआ एक्सपेंसेस के साथ, बट हमारा टोटल जो हम जिसके साथ डिवाइड करते हैं वो तो हमने बेसिकली करना ही है। तो मैंने 4,000 के साथ डिवाइड कर दिया, तो मेरा 0.75 इधर, 0.75 इधर आ गया, ठीक है जी। अब हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम, ये हमने पहले ही कर लिया था। मशीन ऑक्यूपाई 5,000 फीट जगह लेती है, ये भी कर लिया था। उसके बाद पावर बोल रहा है, पावर कॉस्ट 2 पर आवर हील मशीन इज इन ऑपरेशन, जब मशीन ऑपरेशन टाइम में है तब उसकी पावर 2 रुपीज़ है। वो बोल रहा है कि जो मशीन ऑपरेशन में है तब 2 रुपीज़ है, मतलब सेटअप टाइम की उसने पावर दी ही नहीं। एक सेटअप था, एक ऑपरेशन था, सीधा बोला है ऑपरेशन किया, तो हम सीधा पावर लिखेंगे और 2 रुपीज़ ऑपरेशन में डाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ छोड़ा तो नहीं, हमने सब कुछ लिया है, डाल दिया। अब हम इसका बेसिकली सिंपल सा अगर हम देखें तो हमने इसका सिर्फ अब टोटल करना है और हमारा सम खत्म। अब मैं आपको छोटा सा कुछ समझाऊंगी भी यहाँ पे, पहले मैं इसका टोटल आपको बता देती हूँ मेरा कितना आया। आप अपना टोटल करके देख लो, 10.95 और इधर 11.95, ये बेसिकली मेरा आया है टोटल। अगर इसके आगे हम समझें तो इन्होंने क्या बोल रखा है, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे हम नीचे बोल रखा था वर्क ऑर्डर नंबर 31 एंड 32, ठीक है जी। कुछ नहीं करने वाला, बेसिक आप बोलोगे मजाक है, इसके आगे सम तो
देखो पहले ऑर्डर नंबर है 31, हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारा वर्क ऑर्डर 31, ठीक है, लिख लिया, ऑर्डर 31 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे है मशीन सेटअप टाइम, 31 ऑर्डर का देख रहे हैं हम, पहले 32 को बाद में, ठीक है। पहले है मशीन सेटअप का टाइम, ठीक है, 10 घंटे लग रहे हैं। उसके बाद मशीन ऑपरेशन का टाइम कितने घंटे लग रहे हैं, 90, ठीक है जी। ये सेटअप है, ये ऑपरेशन है, ठीक है। अब सेटअप का आंसर कितना आया था, 11.95, हम 11.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑपरेशन का कितना आया था, 10.95, ऑपरेशन को 10 पॉइंट से कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा आएगा 119.5 और इसका आएगा 985.5। तो इन दोनों का जब हम टोटल कर देंगे 1105 आ जाएगा। ये हमने वर्क ऑर्डर नंबर 31 निकाल लिया, ठीक है। अब ऐसे ही हमने वर्क ऑर्डर नंबर 32 निकालना है, वर्क ऑर्डर 32। ये चीज़ किसी भी सम में और रिपीट नहीं है, इसी सम में जस्ट किया हुआ है इन्होंने इसको, तो हमने बाकी सम्स में इस चीज़ को नहीं ढूंढना कि ये चीज़ हमें बाकी सम्स में मिली नहीं होएगी, ठीक है। इसमें भी देखो हमारा पहले सेटअप टाइम दिया हुआ है 20 रुपीज़, देन ऑपरेशन टाइम दिया हुआ है 180, देन इसको भी हमने बारी बारी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कर देना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ सम्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि सॉल्व करने के लिए घुमा के दिया होता है, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। इसका टोटल आ गया 2210। ये आंसर यहाँ पे रॉन्ग गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 5 रुपीज़ आपके कम आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा कम आएंगे, तो यहाँ 10 कम आएंगे, यहाँ 5 कम आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना कि आंसर गलत है, हमारा आंसर बिल्कुल सही किया हमने, ठीक है। कई बार मिस्टेक हो जाती है बुक्स वालों से भी। तो हमने अब ये सम कर लिया है, ठीक है। ये सब मैंने आपको घर से दिया था करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है ये वाला सम, अगर आप एक बार देखें, ध्यान से देखना है, ये भी हमने कर लिया हुआ है, नीचे वाला भी। ये सब मैंने आपको दिखाना है कि कैसे करना है, मैं आपको दिखाती हूँ, समझाती भी हूँ, रुको। चलो जी, हम पहले इसकी स्टेटमेंट ही रीड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब में है क्या, ठीक है। फ्रॉम द डिटेल फर्निश बिलो यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट कम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट। हमें यहाँ से पता चल गया हमने मशीन आर रेट लेना है, ठीक है जी। उसके बाद ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द मशीन, परचेज प्राइस ऑफ द मशीन, जब हम डेप निकालते हैं हम यूज़ करते हैं परचेज प्राइस ऑफ द मशीन, है ना जी। जब हम डेप निकालते हैं तो हम हमारा परचेज प्राइस यूज़ करते हैं, तो हमने इसको ध्यान में रखना है कि हमने परचेज प्राइस यहाँ पे रीड किया था। उसके बाद बोला है नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर दी मंथ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो ये दे रखा है उसके ऊपर डेप भी बता रखी है, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन दी, इसके ऊपर 10% हमारी डेप होएगी, इसके ऊपर 10% हमारी डेप होएगी। वैसे तो हम डेप को निकालते हैं, ठीक है ना, ये ओरिजिनल परचेज प्राइस से हम डेप निकालते भी हैं, बट ऐसे भी बता रखी है, हमें जैसे करना है हम देख लेंगे हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बोला है नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर दी मंथ 200 आवर्स है, नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर दी मंथ, एक महीने में जो नॉर्मली वर्क होता है वो 200 घंटे है। दी मशीन वर्क टू ओनली 75, इसमें से मशीन 75% कैपेसिटी पे ही काम करती है सिर्फ, तो हम 200 का 75% निकाल लेंगे, 200 का 75% आएगा 150, ठीक है। मैं आपको साथ साथ सम सॉल्व किया हुआ दिखा दूं तो आप साथ साथ देख भी लेना, बट ये नहीं है कि आप कॉपी करोगे, आप पहले समझोगे सम को देन खुद से ट्राई करोगे, ठीक है जी। ये देखो, अब पहले हमने यहाँ पे 200 का 75% निकाला, पर मंथ कंजप्शन 150 आवर्स आ गया हमारा, ठीक है जी, 150 आवर्स आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमने ये कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है वेजेस ऑफ अ मशीन मैन, जो एक वेजेस है मशीन मैन की 4 पर डे है और 8 आवर्स की है, तो 4 डिवाइड बाई 8 करके जैसे हम निकालते हैं, है ना, आपको आता है, ठीक है। उसके बाद वेजेस ऑफ हेल्पर, इससे हमें ये पता चल गया कि 2 बंदे हैं, 2 बंदों की दे रखी है ना, एक मशीन मैन है एक हेल्पर है, ठीक है जी। ये देखो मैंने यहाँ पे बना दिए 2 कॉलम्स इनके, एक बना दिया मैंने मशीन मैन, एक बना दिया हेल्पर। ये मशीन आर रेट नहीं निकाल रहे हम, ठीक है, जस्ट वेजेस के लिए निकाला है, एक मशीन मैन एक हेल्पर, ठीक है जी। उसके बाद वेजेस ऑफ द मशीन बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पावर कंजप्शन एस्टिमेटेड एट पर 150 पर मैनसम फॉर द टाइम वर्कड, ठीक है जी। 150 पावर बोल रहे हैं, 150
पर मंथ, पर मैंसम लिख दिया इन्होंने, पर मंथ है यहाँ पे, पर मंथ की पावर दे रखी है। तो पर मंथ है तो हमें पता है हम पावर जब डालेंगे तो हम मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, ठीक है जी। सुपरवाइजिंग चार्जेस अप्रोप्रिएशन मशीन सेंटर 300, सुपरवाइजिंग चार्जेस बोल रहे हैं 300 बोल रहे हैं पर मंथ, तो हम इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोड़ दो अभी। इलेक्ट्रिसिटी भी पर मंथ बोल रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई छोड़ दो अभी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन इंक्लूड कंज्यूमेबल स्टोर पर मैंसम बोल रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो बोल रहे हैं 150 है पर मैंसम, मतलब पर मंथ। मैं दोबारा बता रही हूँ, इन्होंने इस सब में मैंसम लिख रखा है, पर मंथ है, ठीक है। 150 पर मंथ है, आप लेके इसको रिपेयर को भी ले लोगे। उसके बाद इंश्योरेंस बोल रहे हैं बिल्डिंग पर एनम 1000 इंश्योरेंस आप डाल दोगे। जर्नल एक्सपेंसेस पर एनम दे रखे। उसके बाद आ जाओ अब आगे, उसके बाद आ जाओ आगे। यहाँ पे आने से पहले हमने अभी यहाँ पे एक अकाउंट बनाया था मशीन एंड हेल्पर, ठीक है जी। आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे हमने अभी अभी निकाला था 200 का 75% जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो आया था हमारा 150 आवर्स पर मंथ में हमने निकाले थे। देखो हमारे कितने क्या लिखा हुआ था, नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर दी मंथ में उसके 200 वर्किंग आवर्स हैं जिसमें से वो 75% कैपेसिटी पे काम करता है। तो हमारे पर मंथ के ही निकले ना, हमने मंथ के निकालने हैं तो 150 घंटे वो महीने में काम करता है। तो अगर हमने साल के निकालने हैं तो हम 150 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, हमारे साल के निकल आएंगे 1800 घंटे। और इसके बाद अगर हमने नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, एक महीने में बंदा कितने दिन काम करता है, क्योंकि संडे हॉलीडे वगैरह आते हैं, तो हमने नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए जो नॉर्मल हमारे आवर्स हैं जो हमें गिवन है उसमें क्वेश्चन में नॉर्मल आवर्स कितने गिवन है 200 और डिवाइड बाय नॉर्मल आवर पर डे कितने घंटे काम करता है एक दिन में वर्कर। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। किसी भी लॉ में अगर आप ये देखें तो एक बंदे को एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की परमिशन नहीं है। हमारे इंडिया में है ऐसी काफ़ी जॉब जहाँ 12-12 घंटे की ड्यूटी लेबर से ली जाती है, बट ये इलीगल है। 8 घंटे की जॉब ही रिक्वायर है हर पर्सन के लिए, ठीक है जी। नॉर्मल आवर्स एक दिन के 8 घंटे होते हैं। 200/8 25 दिन एक दिन में वो काम 25 दिन एक महीने में वो काम करता है, ठीक है जी। हमने देख लिया 25 दिन एक महीने में, एक महीने के 25 दिन उसको काम करना होता है, ठीक है जी। अब 25 दिन वो काम करता है। हमने यहाँ पे मशीन मैन और हेल्पर का कॉलम बनाया। अब वो 25 दिन काम करता है, ठीक है जी। वेजेस ऑफ अ मशीन मैन 4 पर डे, 4 रुपीज़ पर डे। 8 घंटे 8 आवर्स तो वो काम करता ही है, हमको पता है। हमने 8 से वहाँ डिवाइड भी किया क्योंकि हमें पता है 8 आवर्स ही होता है, ठीक है। 25 डेज इन अ मंथ वो वर्क करता है और 4 रुपीज़ उसको वेजेस मिलती हैं पर डे की। 4 वेजेस ऑफ अ हेल्पर या मशीन मैन 4 पर डे, इसकी 2 पर डे। तो जो मशीन मैन की है वो है 4, 25 मल्टीप्लाई 4 किया 100, देन जो हेल्पर है उसकी है 2, तो 25 मल्टीप्लाई 2 किया 50, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर कोई है तो बता दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, डियरेंस अलाउंस 75%। ये देखो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे हम यहाँ तक रीड कर चुके थे ना, ये हमारे मशीनर रेट निकालने में यूज़ होने, इनको अभी छोड़ दो। हमने अभी ये 2 पॉइंट्स लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोडक्शन बोनस पेएबल टू वर्कर्स, एक बोनस है जो वर्कर्स को दिया जाएगा 33.5% इन टर्म्स ऑफ अवार्ड। एक अवार्ड के बेसिस पे उनको एक अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें बेसिक वेजेस और डीएनएस अलाउंसेस दोनों को ऐड करके इनके ऊपर ये परसेंटेज लगा के उनको अवार्ड दिया जाना है। यहाँ पे लिख रखा है देखो, अवार्ड ऑफ बेसिस वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस, इन दोनों को ऐड करके। तो हमने अभी तक यहाँ पे सिर्फ वेजेस डालनी है, डियरनेस अलाउंस अगला पॉइंट पढ़ते हैं, चलो जी। फिर वर्कर्स आर ऑल्सो पे अ फिक्स डियरनेस अलाउंस एज रुपीज़, क्योंकि जहाँ तक हमें याद है डियरनेस अलाउंस का हमारे उसमें मशीनर रेट निकालने में तो कहीं यूज़ ही नहीं होता, तो इसी में यूज़ होना है इसका। 75 पर मंथ, 75 पर मंथ, तो 75 पर मंथ, हम मंथ का ही लिख रहे हैं ना, यहाँ मंथ में 25 डेज होते हैं, 25 पर डे से मल्टीप्लाई कर दिया तो मंथ का 75 डियरनेस अलाउंस मिलता है उनको। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आ गया, ठीक है, जो भी आ गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसको बोनस देना है 33, मतलब 33.33%, 33% ऐसा कुछ आता है। तो हम इसको जब होता है ना ऐसा कुछ तो 1/3 ले लेते हैं,
आप चाहे जैसे मर्जी ले लो, मैंने 1/3 लेती हूँ क्योंकि मेरे को इजी लगता है। तो अब मैं 175 के ऊपर 175 डिवाइड बाय 3 करूँगी तो मेरा इतना आएगा, 125 डिवाइड 3 करूँगी तो मेरा इतना आएगा। तो मैंने बोनस उनको इतना इतना बांट दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं, ऐड 10% ऑफ बेसिक वेजेस। 10% उनको एक बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस को ऐड करने पर ही जो वैल्यू आई है उसके बेसिस पे उनको एक अगेंस्ट लीव वेजेस देनी है, हमने प्रोवाइड करनी है 10%। लीव वेजेस प्रोवाइड करनी है उनको 10% बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस को ऐड करने पर। इन दोनों को ऐड करने पर ये वैल्यूज़ ये आई थी। इनके ऊपर 10% लीव वेजेस प्रोवाइड करनी है, इसके ऊपर 10% लगाया 17.5, इसके ऊपर लगाया 12.5। इन तीनों को ऐड किया तो मेरी ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये वैल्यू मेरी आई थी पर मंथ की, ये वैल्यूज़ मेरी आई थी पर मंथ की, ये मशीन मैन की, ये हेल्पर की पर मंथ की आई थी। अब इसको मेरे को पर ईयर का निकालना है तो इन दोनों को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये मेरी पर ईयर की निकल गई, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम, ठीक है जी। ये हमारे यहाँ तक 2 आंसर्स आ गए। अब इनका आगे हमारे सम से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बीच में इन्होंने बेकार सा टॉपिक ऐड किया था जो मेरे को आपको करवाना पड़ा क्योंकि सम आया था एग्ज़ाम में। अब हम वापस हमारे जहाँ से हमने सम स्टार्ट किया था वहीं पे देखेंगे। हमारे 200 पर मंथ के जो आर्स थे 75% कैपेसिटी पे किया, तो हमारे पर ईयर के आर, पर एनम के आर्स कितने निकले थे, 1800 घंटे पूरे साल के हमारे आर्स निकले थे। अब हम अपना सिंपल मशीन आर रेट जो बनाते हैं वही बनाएंगे, हमारे 1800 घंटे एनुअल आर के हैं, ठीक है जी। अब हम इसको देखेंगे कि हमारी बारी बारी जो चीज़ें यहाँ गिवन है हमने क्या क्या डाला है। पहले बोला रीजनल सब्जेक्ट ऑफ प्राइस मशीन का इतना है, उसके ऊपर 10% डेप है, तो हमारा 21,600 यहाँ पे मैंने डाल रखा है। ये देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो 21,600 पे 10% 2160 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करना, तो जो हमारे मंथ एनुअल के आवर्स आए हैं 1800, तो 1.2 आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। उसके बाद इसमें क्या बोल रखा है, हमने पहला पॉइंट कर लिया हमारा डेप का था जो। उसके बाद है नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ, ये हमने यूज़ कर लिया। वेजेस ऑफ अ मशीन मैन, उसके बाद बोले हैं वेजेस, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे अभी अभी वेजेस भी निकाली हैं, एक सेकेंड रुको, जो हमने ये वेजेस निकाली हैं 2, ठीक है, हमने ये निकाल ली। अब जब हमने मशीन मैन की वेजेस अब जो निकल आई ना, अब इसको कुछ नहीं करना, जैसे जस्ट जो जैसे आई है ना इनको 1800 के साथ डिवाइड करके जो वैल्यू है इधर डाल देनी है, ये हमने निकालनी है। अब हम इनके के साथ कुछ भी पंगा नहीं करेंगे, इनको सीधा 1800 से डिवाइड करके यहाँ डाल देंगे, ठीक है जी। देन उसके बाद हमने वेजेस भी डाल दी। उसके बाद बोले पावर कंजप्शन एस्टीमेट 150 पर मंथ फॉर द टाइम वर्क, पावर है 150, तो यहाँ पे पावर 150 मैंने मल्टीप्लाई 12 कर रखा है, ये देखो। उसके बाद 1800 आया तो 1800 से 1800 कटा तो मेरा 1 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद बोले हैं सुपरविजन चार्जेस अप्रोप्रिएट फॉर द सेंटर 300 पर मंथ, सुपरविजन के जो चार्जेस हैं, तो यहाँ पे मैंने सुपरविजन के चार्जेस ये देखो डाल रखे हैं 300 मल्टीप्लाई 12, मतलब 300 पर मंथ थे, तो 12 करके 3600, इसका मैं टोटल करके बाद में 1800 से एक ही बार में डिवाइड करती हूँ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 75, तो मैंने 75 मल्टीप्लाई 12 करके 900 डाल दी, ठीक है जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर दी मशीन कंज्यूमेबल स्टोर पर मंथ, रिपेयर भी दे रखी है पर मंथ की 150, तो रिपेयर हमारी है 150 मल्टीप्लाई 12, 1800 डिवाइडेड बाई 1800 1 आ गई, ठीक है जी। उसके बाद इंश्योरेंस बोल रहे हैं पर एनम, तो इंश्योरेंस मैंने पर एनम सीधा ही डाल दी, मल्टीप्लाई 12 नहीं किया क्योंकि ये पूरे साल की है, ठीक है। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस पर एनम 2160 मैंने ऐसे ही डाल दिए। उसके बाद वाला टॉपिक हम कर चुके हैं, ये सारा हमने जो लोचा किया था 33.5%, 75 डियरेंस अलाउंस हमने स्टार्टिंग में ही कर लिए, ठीक है जी। अब हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करके इसको 1800 के साथ डिवाइड करके इधर वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इधर ये इसी को डिवाइड किया हुआ है, इसके टोटल को डिवाइड 1800 करके लिखा है, कंफ्यूज ना होना। सम मैं जस्ट आपको फोटो इसलिए दिया है, मैंने मानती हूँ गंदा लिखा हुआ है, गंदा किया भी हुआ है, बट चैप्टर बहुत लंबा जा रहा था क्योंकि मैं वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो रही थी, इसी वजह से मैंने सॉल्व किया कराया, आपको दिखाना इजी समझा, क्योंकि बच्चे इतना प्रेफर नहीं करते कि एक एक पूरी वीडियो देखेंगे मैं सॉल्व करूँगी आप देखोगे, इसलिए मैंने ऐसे प्रेफर किया कि वीडियो जल्दी बन जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ी गंदी राइटिंग की हुई है। यहाँ पे है अब रिपेयर,
ठीक है। रिपेयर हमने निकाल के डाल दी, डेप डाल दी हमने इजीली, पावर व वेजेस सब कुछ डाल दिया। अब हमने इसका टोटल कर देना तो हमारा 10.32 आंसर आ जाएगा। ये हमारी स्टेटमेंट है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट है जो हमने अभी भी सम सॉल्व किया। ये सम आपको आगे और भी मिलने वाले हैं, ऐसे मिलते जुलते ही। हमने 2 सम्स कर लिए अब तक की वीडियो में। अब हम अगला तीसरा सम स्टार्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट जा रहे हैं आगे, ठीक है गाइज। अब हम बढ़ेंगे आगे। मैंने आपको ये सम करवा दिया था 2015 अप्रैल, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये देखो 15 के बाद जो 15 सितंबर है ये भी रिपीटेड है। 15 नवंबर आपको मैंने दिया था, आप खुद से करोगे। 16 भी आपको दिया था, 17 भी आपको दिया था, आपने कर लिया होगा क्योंकि ईजी थे ये सम, ठीक है। अब एक ये सम्स हैं 2-3, तो मैं आपको ये स्टार्ट करवाती हूँ और ये भी मैं सॉल्व किए हुए दिखा रही हूँ आपको, ठीक है जी। हाँ जी गाइस, तो ये सम देखिए। पहले हमारा जो ये छोटा सा 5 मार्क्स में सम आया, उसके बाद हमारे 2-3 सम्स हैं, फिर चैप्टर फिनिश है। कोशिश है इसी वीडियो में हो जाए। अगर एक आधा रह गया तो आप मैनेज कर लोगे, वैसे तो फिर भी मैं अगर आप कहोगे तो उसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इज़ ₹4000 एंड वाई इज़ 4800, ठीक है जी। यहाँ पे बोल रखा है कि कॉस्ट है इसकी एक्स की 4000 है, वाई की 4800 है। ध्यान से लॉजिक लगा के समझना सम को, क्योंकि इससे रिलेटेड सम मैंने पहले आपको XYZ वाला जो स्टिम्युलेनियस इक्वेशन करवाई थी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा। एन एनालिसिस रिवील दैट एक्स डिपार्टमेंट रेंडर्स 20%, जो एक्स डिपार्टमेंट है उसने अपनी सर्विसेज का 20% वाई को दे दिया, ठीक है। और जो वाई है उसने 30% एक्स को दे दिया। पहली बात, एक्स है जो हम उसको एक्स को S1 जैसे हम अज्यूम करते थे, तो हमने S1 को एक्स और S2 को वाई अज्यूम करते थे, ठीक है। तो हम एक्स इस तरफ रख लेते थे हमारा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ सॉल्व करना थोड़ा सा। जैसे हम S1 को एक्स अज्यूम करते थे और S2 को वाई अज्यूम किया था हमने, ठीक है। तो हम एक्स रख लेते थे जो S1 की वैल्यू होती थी। S1 एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है 4000, तो इज इक्वल्स टू के बाद 4000, ठीक है जी। अब y की वैल्यू देखनी होती थी हमने, S2 की होती थी पर y के पास जाती थी। अब देखो y रेंडर 30% ऑफ इज सर्विसेज टू x, ये ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट है। जो देखो x ने जो सर्विसेज दी y को, वो जाएंगी y के अकाउंट में, ठीक है। अब y ने जो सर्विसेज दी x को, अब ये x को रिसीव हुई ना। अब हम वैल्यूज़ तो x की लिख रहे हैं, x को ही वैल्यू रिसीव हुई 30%, तो x के अकाउंट में 30% लेंगे, पर कहाँ से आए, y ने दिए। तो 30% है तो 30/100, बट इधर आए y क्योंकि y ने दिए। 100 का इधर पॉइंट चला गया 0.30, ठीक है जी। ये देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है। 0x इज इक्वल्स टू 4000 प्लस 0.3y, तो इधर करके इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं 20% एक्स ने दिया वाई को, एक्स ने दिया वाई को रिसीव हुआ, जिसको रिसीव हुआ उसके अकाउंट में जाएगा। वाई इज इक्वल्स टू 4800 प्लस 0.2, क्योंकि 20 है, 20/100 तो 0.20 बनता है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। 0.2 एक्स आ गया, ठीक है जी। अब एक्स को मैं इधर ले जाऊंगी। अब आगे स्टेटमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे, सियाने ही बहुत है हम। अब ये प्लस का इधर ले आएंगे, एक्स आगे ही रखेंगे क्योंकि हमें इक्वेशंस को कट करना है। तो हम प्लस वाई, अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। जब हम ये 2 इक्वेशंस बना लेंगे हम इकट्ठी लिख लेंगे। अब अगर तो हमने दिमाग लगाना है तो लगा सकते हैं, वैसे मैं नहीं लगाती हूँ। जो नीचे गिवन हमने ना एक को इक्वल करना होता है, आई थिंक आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। ऊपर क्या था 1, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 0.2 उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आ गया 0.2। बाकी वैल्यूज़ नहीं चेंज करनी, एक का लेना। आप चाहे वाई का भी ले सकते थे, 0.3 नीचे और 1 ऊपर, आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करके सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 मार्क्स में सम आया था, आपके लिए मजाक हो गया होगा सम, क्योंकि आपको समझ आ गया जिन्होंने ये वीडियोस देखी हैं, ठीक है जी। अब इसकी अगला सम है जो ये, ठीक है। अब हम ये करेंगे। हाँ जी गाइस, तो पहले हम करेंगे अपनी स्टेटमेंट को रीड, जैसे हम करते हैं हमेशा,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा तभी समझ आएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 66,000 कॉस्ट मशीन की हम डेप में यूज़ करते हैं। एंड इट हैज़ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 6,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ दे रखी है 10 साल। तो हमको पता है ये तीनों चीज़ें डेप्रिसिएशन निकालने में यूज़ होती हैं, हमने छोड़ दिया। अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, फिर समझाएंगे भी आपको। एनुअली द मशीन वर्क ऑन ऑल 365 डेज एट अ रेट 8 आवर अ डे। 365 दिन काम करती है मशीन, 8 घंटे एक दिन के, ठीक है। ऑफ विच मशीन 120 घंटे पूरे साल में 120 घंटे लेती है वो मशीन, ठीक है जी। देखो ध्यान से सुनो, 365 दिन पूरे साल में होते हैं, हर दिन में 8 घंटे मशीन काम करती है। ऑफ विच 120 आवर्स पर एनम आर कंज्यूम बाय मेंटेनेंस। 120 घंटे उसको मेंटेन करने में लग जाते हैं। पहले हम 365 को 8 से गुना करेंगे तो मेरा आई थिंक आएगा 2920 तो उसमें से मेरे को 120 घंटे माइनस करने हैं जो उसको मेंटेनेंस करने में लगे हैं, मेंटेनेंस करने में मशीन को लगे हैं। 120 घंटे उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे 2800 घंटे, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अबाउट 1/7 ऑफ द टोटल प्रोडक्टिव टाइम इज कंज्यूम सेटिंग अप ऑफ द मशीन। अब बोल रहे हैं जो हमारे अभी 2800 घंटे आए उसमें से 1/7 प्रोडक्टिव टाइम जो है वो 1/7 है। तो 2800 का अगर हम 1/7 निकालेंगे, 2800 का हम हमारा 1/7 निकालेंगे तो आप अगर निकाल के देखिए कितना आता है। 2800 डिवाइडेड बाय 7 तो आ रहा है हमारा 400, ठीक है जी। जो वो कह रहे हैं 1/7 ऑफ द टोटल प्रोडक्टिव टाइम इज कंज्यूम्ड इन सेटिंग द मशीन्स। 1/7 टाइम तो 400 जो हमने डिवाइड किया, 2800 को डिवाइड बाय 7 करके निकला 400, उसको हम 2800 में से करेंगे माइनस, बचे हमारे 2400। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा सॉल्व किया हुआ आपको ईजिली समझ आएगा क्योंकि मेरे बोलने से ज़्यादा देखने में आपको मज़ा आता है। ये देखिए यहाँ पे पहले हमने किया 365 डेज टोटल थे, मल्टीप्लाई 8 आवर्स रोज़ के काम होते हैं तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं 120 आवर्स कंज्यूम बाय मेंटेनेंस, मेंटेन करने में 120 आवर्स लग रहे हैं, वो माइनस करके हमारे 2800 आवर्स आ गए। 2800 आवर्स जब हमारे आ गए उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो 1/7 है वो प्रोडक्टिव टाइम है, उसको निकाल दो क्योंकि टोटल आए 2800, टोटल 2800 हमारे जो हैं वो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स हैं। उसमें से बोल रहे हैं 1/7 जो है वो प्रोडक्टिव के ही हैं। टोटल 2800 है ना वो प्रोडक्टिव के है, उसमें से 1/7 निकाल के जो बचेंगे वो अनप्रोडक्टिव हैं। तो अब यहाँ पे हम जब अनप्रोडक्टिव आवर्स निकालेंगे तो 2800 हमारे पूरे प्रोडक्टिव आ गए, उसमें से हमने 1/7 निकाल दिए 400, 2400 हमारे बचे अनप्रोडक्टिव। इसमें हमारे कॉलम्स बनने हैं 2। देखो, एक प्रोडक्टिव सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड प्रोडक्टिव एंड दूसरा है सेटिंग अप टाइम इज नॉट रिगार्ड प्रोडक्टिव, मतलब ये प्रोडक्टिव है ये अनप्रोडक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम ही बनाए हैं, यहाँ पे प्रोडक्टिव, यहाँ पे अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव की वैल्यू आई 2800 आवर्स और अनप्रोडक्टिव की हमने जो 1/7 निकाल दिए 400 रुपये, तो 2400 बचे अनप्रोडक्टिव के, ठीक है जी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है आगे, अब हमने यहाँ तक देख लिया सारा पैराग्राफ। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट्स। दी 2 यूनिट्स ऑफ पावर आर कंज्यूम एवरी आवर। जो 2 यूनिट्स हैं पावर के वो हर घंटे बन रहे हैं एट द रेट ऑफ 1.40। तो 2 × 1.40 अगर हम करें, यहाँ पे देखो मैंने कर रखा है पावर 2 × 1.40, ठीक है, मेरा करके आया 2.8, ठीक है जी। जब मेरा 2.8 आ गया, अब इसमें ना एक लॉजिक होता है, अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ। देखो, जो ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है जी, इसके मैंने डिवाइड में जो मेरे इसके आवर्स हैं इसको डिवाइड में रखना है और जो दूसरे वाला है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मेरा 2.8 आया ना, ठीक है, 2.8
डिवाइड बाय मेरे अपने कौन से कितने आ रहे हैं इसके प्रोडक्टिव के 2800 डिवाइड मल्टीप्लाई जो बेगाना है उसके साथ मल्टीप्लाई 2400 तो मेरे आगे 2.4। जिस डिवाइड में मैंने अपने वाले को रखना है, इसकी वैल्यू निकालनी है पहले मैंने प्रोडक्टिव की, तो अपने वाले को डिवाइड में, बेगाने वाले को मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में रख के 2.4 आ गया। जब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड में मैं अपने वाले को रखूँगी 2400, जैसे मेरी 2.8 वैल्यू आई थी, देखो 2.8 वैल्यू आई थी, डिवाइड में मैंने रखना अपने वाले को 2400 रख दिया, मल्टीप्लाई में मैंने करना 2800 जो कि है बेगाना, तो वो आया मेरा 3.27 जो मैंने डालना है इधर। ये छोटा सा पॉइंट है इस सब में समझने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने डाल दिया, उसके बाद अब हमने देखना है मंथली क्लीनिंग एंड ऑयलिंग एक्सपेंसेस फॉर द मशीन आर ₹280 मंथली एक्सपेंसेस है 280। तो हमारे जो यहाँ पे देखो हमने डाल रखे होंगे मंथली कौन से एक्सपेंसेस है, ऑयलिंग, हमने ऑयलिंग एक्सपेंसेस इधर डाल रखे हैं, ये देखो 280 बोल रहा था वो पर मंथ के, 280 पर मंथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 3360। अब इसको पहले मैं 2800 से डिवाइड करके इधर डाल दूंगी, 2400 से डिवाइड करके इधर डाल दूंगी, मेरा आ जाएगा। उसके बाद हम अब आगे अपनी स्टेटमेंट को अगर रीड करना चाहें तो एनुअल मेंटेनेंस ऑफ मशीन अमाउंट इज 2800। एनुअल मेंटेनेंस मतलब पूरे साल की वैल्यू दे रखी है, मेंटेनेंस 2800 ऐसे ही डाल दी, 28 को 28 से डिवाइड किया 1, 28 को 24 से डिवाइड किया 1.16 17 समथिंग ऐसे आया, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहे हैं 3 ऑपरेटर्स कंबाइन टुगेदर कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ 10 आइडेंटिकल मशीन्स। 3 ऑपरेटर हैं, उन्होंने कंबाइन होकर टुगेदर कंट्रोल ऑपरेशन किए 10 आइडेंटिकल मशीन्स, ईच ऑफ देम गेट अ मंथली सैलरी 2100। 3 ऑपरेटर्स हैं, बंदे कितने हैं, 3 ऑपरेटर्स, ईच ऑफ देम को कितनी सैलरी मिल रही है 2100 पर मंथ, ठीक है जी। 3 ऑपरेटर्स हैं हमारे, ठीक है, ईच बंदे को कितनी सैलरी मिल रही है 2100, ऑपरेटर सैलरी 2100। 3 ऑपरेटर्स हैं, पहले 3 बंदों की निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसको पर मंथ मिल रही है मल्टीप्लाई 10। उसके बाद उनकी मशीनें कितनी थी, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग ऑफ 10 आइडेंटिकल मशीन्स, मैंने आपको हमेशा बताया हमने 1 मशीन का निकालना होता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। ये सब करने के बाद मेरा ये आया, इसको मैंने 2800 से डिवाइड करके इधर डाल दिया, 2400 से करके इधर डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद है एनुअल डिपार्टमेंट ओवरहेड्स एप्रोप्रिएट ऑफ द मशीन। एनुअल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। फिक्स में है 5480 और वेरिएबल है ये, मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। इसके इधर क्या थे मेरे 2800 से डिवाइड करके इधर, इसको 2400 से डिवाइड करके इधर, और इसको भी ऐसे वेरिएबल को भी पहले 2800 से डिवाइड किया इधर, फिर इसको 2400 से किया इधर। देन एट लास्ट हम सबका करेंगे टोटल करेंगे, हमारे आएंगे ये आंसर्स और हमारा सम हो जाएगा 16। कुछ था नहीं वैसे सम खास, ये था नहीं, इतना बोरिंग था, को थोड़ा सा बोरिंग था, गंदा सा सम था, बट हमने कर लिया है, तो हमने डरने की कोई बात नहीं है। आप सम को खुद से ट्राई करिएगा, तभी आपके पल्ले में कुछ पड़ेगा खाने में। अब हमारा अगला सम है जो लास्ट, ठीक है, इसके बाद एक आधा सम देखती हूँ, अगर कोई छूटा हुआ तो वो मैं करवा दूंगी, वरना मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर ख़त्म है। पहले हम करेंगे स्टेटमेंट को रीड आउट, जैसे कि हम कर रहे हैं। इन अ मशीन शॉप द मशीन आर रेट इज वर्क आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ 13 वीक पीरियड विच इज एक्चुअल टू 3 कैलेंडर मंथ्स। ध्यान से देखो, 13 वीक्स पीरियड जो कि इक्वल है 3 कैलेंडर मंथ्स के। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है जी, तो किसी किसी में 5 आ जाते हैं, तो बोल रहा है 3 महीने में 13 वीक होते हैं, वो तो हमें पता ही है 13 या 12 होते हैं, ठीक है ना। एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं नॉर्मली, किसी में 5 आ जाते हैं, तो पागल बना रहा है, हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने पूरा साल देखना है। एक 3 महीने में भाई 12-13 मंथ ही हफ्ते ही होते हैं, ठीक है, तो हमने नहीं देखना। फॉलोइंग कई सम्स में बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिमाग लगाना, लॉजिक लगेगा, सम हो जाएगा। दिमाग लगाओ ना, एक महीने में 4 हफ्ते हैं तो 13 हफ्ते बोल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है 3 महीने में 12 या 13 हफ्ते ही आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे हैं टोटल वर्किंग आवर्स अवेलेबल पर वीक, हर हफ्ते के आवर्स हैं वो है 48, ठीक है, हफ्ते के वीक। मेंटेनेंस टाइम लग रहा है उसमें 2, सेटिंग अप उसको मेंटेन करना अलग है, सेटिंग अप अलग है, सेटिंग अप करने में लग रहा है 2, ठीक है जी। पहले मेरे वर्किंग आवर्स है 48, इसमें से मैंने 2 मेंटेनेंस माइनस कर दिए, 2 सेटिंग अप कर दिए, मेरे 44 आ गए, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये पर वीक है, तो पूरे साल में
52 वीक्स होते हैं, आपको पता होगा, बड़ी क्लास में आ गए हो, बच्चे तो हो नहीं। 52 वीक्स पूरे साल में होते हैं, ठीक है। 52 वीक्स होते हैं तो 44 मल्टीप्लाई 52 किया, मेरे ये आगे एनुअल आवर्स, जिसके साथ मेरे को सारा सम निकालना है, ठीक है जी। एनुअल आवर्स आ गए हमारे। उसके बाद कुछ नहीं करना, जो जो गिवन है उठाते जाओ और डालते जाओ, ठीक है जी। अब ध्यान थोड़ा सा देंगे हम कहीं पे जाके अगर हम अटके तो, ठीक है। पहले दिया है हमें ऑपरेटर की वेजेस, पर मंथ दी है 13,000। मैं आपको वेजेस दिखाती हूँ, वेजेस दी है 13,000, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय इससे करेंगे 68.18, ठीक है जी, मैंने टिक मार्क कर दिया। देन सुपरवाइजर की सैलरी दे रखी है पर मंथ 20,000, पर मंथ है 20,000 तो मल्टीप्लाई 12 तो तू होएगा ही बच्चू, तूने मंथ कैसे दिया, तो अब इसको डिवाइड किया मैंने अगेन इसके साथ, तो मेरा ये आ गया। उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन इतनी है, उसके ऊपर 12% जो है वो इसकी डेप है। 18 लाख के ऊपर मैंने 12% लगाया, 18 लाख के ऊपर ये देखो 18 लाख के ऊपर 12% लगाया तो 216,000 आया। तो इसको मैंने जो मेरे एनुअल है उसके साथ डिवाइड किया तो मेरा 94.4 आ गया, ठीक है जी। देन उसके बाद बोल रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर एनम, जो जो लिखा है मैं वैसे ही डाल रही हूँ एज इट इज़, कुछ करने वाला नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,60,000 पर एनम बोला है, मतलब पूरे साल की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 12 तो होएगा नहीं, रिपेयर इसको एज इट इज़ इसके साथ डिवाइड किया है मैंने, ठीक है जी, वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद बोला है कंज्यूमेबल स्टोर पर एनम है, स्टोर बेसिकली ऊपर आता है, ठीक है, बेसिकली ऊपर आता है, बट इसमें नीचे आना है। अभी आप ऊपर डालो, मैं आपको समझाऊंगी बाद में क्यों। कंज्यूमेबल स्टोर की वैल्यू दी है पर एनम 3 लाख, तो इसको डिवाइड करना है इसके साथ, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहे हैं रेंट रेट एंड टैक्स 48,108 फॉर दी क्वार्टर अप्रोप्रिएटेड। क्वार्टर्स, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अगर आपको याद हो, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है और एक साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है जी। तो बोल रहा है कि रेंट जो है वो एक क्वार्टर बेसिस पे है, तो एक मतलब 3 महीने का रेंट है तो 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल के, हमने साल का लेना होता है। अगर हमें मंथली वैल्यू भी गिवन हो तो मतलब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए रेंट 48,108 है, मल्टीप्लाई मैंने 4 किया तो मेरी इतनी आई, तो इसके साथ मैंने एनुअल के साथ डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद अब देखो आगे, पावर कंज्यूम इज यूनिट 10 पर आवर, 10 पर आवर है, 5 पर यूनिट है, 5 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, सॉरी 10 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 10 5 10 15 पर 10 यूनिट्स है और 5 पर यूनिट है, 10 मल्टीप्लाई 5 50। पावर इज रिक्वायर्ड टू प्रोडक्टिव आवर ओनली, ठीक है जी। सेटिंग अप टाइम इज, देखो अब ध्यान से, यहाँ तक आपका एक तरह से आ गया, इसको सॉल्व कर दोगे 602.62 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है। एक बात और अब सुनो, जो हमारे नीचे वाले होते हैं, ठीक है, जो हमारे नीचे वाले होते हैं ना, ये हमारे होते हैं फिक्स, ठीक है जी। एक सेकेंड, जो हमारे ऊपर वाले होते हैं वो होते हैं हमारे फिक्स, और जो नीचे वाले होते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट याद करने वाला है इस सम में। अब यहाँ पे सम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमने यहाँ तक आंसर निकाल लिया बेसिकली लॉजिक लगा के, अपना जो जो लगता था सिंपल डाला हमने, हमें पता था जो जो कंज्यूमेबल स्टोर वेजेस जो भी है, वेजेस वैसे नीचे आती हैं, हमने ऊपर डाल दी, वेजेस नीचे होती है, हमने 5 पॉइंट्स रीड नहीं किए, याद रखने थे हमें, वेजेस नीचे होती हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर ऊपर होता है, रेंट सैलरी ये ऊपर होते हैं, ये डेप्ट वगैरह नीचे होती है, ठीक है जी। हमने ये देख लिया, वेजेस मैं बता रही हूँ गलत डाली है, नीचे डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ये हमारे फिक्स होते हैं, ये वेरिएबल्स, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इनमें हम जो चाहे चेंज कर सकते हैं। अब नीचे हमें इतनी सारी समरी दी है, हमने पढ़ी तो है नहीं, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेटिंग अप टाइम इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव टाइम बट नो पावर इज रिक्वायर्ड टू सेटिंग अप ऑफ जॉब्स। कुछ समझ नहीं आया, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर आर परमानेंट। जो ऑपरेटर है और सुपरवाइजर है, ऑपरेटर है और सुपरवाइजर है, ये परमानेंट है, परमानेंट है मतलब फिक्स है, तो हम ऑपरेटर और सुपरवाइजर जो होते हैं उसको हम ऊपर डालते हैं हमारी, ठीक है जी। तो हमने ऊपर डाल दी, ऑपरेटर और सुपरवाइजर परमानेंट फिक्स में डाल दी हमने, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं जो वो है वेरिएबल, मतलब फिक्स नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल स्टोर आर वेरिएबल्स, मतलब रिपेयर तो हमने नीचे डाली, इस सब में कंज्यूमेबल स्टोर्स भी नीचे आने थे। वेजेस इन्होंने बोल ही दिया कि वेजेस फिक्स है,
जहाँ पे इन्होंने बोला ना ऑपरेटर और सुपरवाइजर आर दी फिक्स, तो ये ऑपरेटर की वेजेस थी, ऊपर डाल दी हमने, चलो ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि रिपेयर और कंज्यूमेबल स्टोर वेरिएबल है, स्पेसिफिकली बोला हुआ है, अगर ना बोला होता तो कंज्यूमेबल स्टोर ऊपर ही रहने थे, बट बोल दिया तो ये नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अब इस सब में हमने बेसिकली क्या करना है, देखो हमने मशीन आवर रेट निकाल लिया, ठीक है। अब बी पॉइंट में कुछ और भी बोला है, हमने ए पॉइंट सॉल्व किया अभी तक। वर्क आउट द रेट फॉर क्यूटिंग टू द आउटसाइड पार्टी for utilizing the idle capacity in the machine shop assuming a profit of 20% of the variable cost। जितनी भी वेरिएबल कोस्ट के आपके अमाउंट्स हैं ना, उनका टोटल करके उनके ऊपर आपको 20% लगाना है, बेसिकली ये बोल रहे हैं। आपको ज़्यादा घूमना नहीं है, सब में बोला क्या है, जो वेरिएबल कोस्ट के आपके अमाउंट्स हैं उनके ऊपर आपको 20% लगाना है। तो मैंने आपको बताया वेरिएबल ये है, ठीक है। अब देखो मैंने वेरिएबल आगे सोल्व करके रखा हुआ है आपके लिए। यहाँ पे देखिए वेरिएबल में पहले मेरी थी डेप, मैंने डाल दी, रिपेयर डाल दी, उसके बाद ये क्या है हमारा पावर मैंने डाल दी, उसके बाद ये क्या है कंज्यूमेबल स्टोर जो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला था वो डाल दी। वेजेस इन्होंने स्पेशली बोल रखा है कि वेजेस को हमने ऊपर रखना है, मतलब परमानेंट में रखना है, इसी वजह से वेजेस इसमें मैंने ऐड नहीं की। ये मैंने 4 वैल्यूज़ को अपनी ऐड किया और मेरा टोटल आ गया ये, ठीक है जी। 4 वैल्यूज़ को ऐड किया जो मेरी पीछे वेरिएबल में थी, मेरा टोटल आ गया ये। इसके ऊपर इन्होंने बोला है प्रॉफिट ऑफ 20%, इसके ऊपर लगाया मैंने 20% प्रॉफिट, जो ऐड करके मेरी टोटल वैल्यू आ गई 414.55, जो कि हमें आंसर में गिवन है। आई होप ये सम आपको क्लियर है, ठीक है गाइज। कुछ समझ नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और दोबारा समझने की कोशिश करो, ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताना। एक सम और है, आई थिंक मैं देखती हूँ, अभी आपको इसी में समझा देती हूँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है गाइज। 2 मिनट। हाँ जी गाइज, ये देखिए ये वाला सम हमारा रह गया था, बाकी हमने सारा चैप्टर कवर अप कर लिया है। अब ये छोटा सा सम है, एक इसको समझना है, छोटा दिख रहा है बट है लॉन्ग है, 15 मार्क्स में आया, तो सोचो कुछ तो झोल होएगा। अब इसमें हमको रीड करना है पहले। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द फैक्ट्री ओवरहेड हिज फिक्स परसेंटेज ऑफ वेजेस। एक फैक्ट्री ओवरहेड है, उसकी फिक्स परसेंटेज है वेजेस, एंड द ऑफिस ओवरहेड इज एन फिक्स परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कोस्ट। ऑफिस ओवरहेड्स की फिक्स परसेंटेज है, फैक्ट्री कोस्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड की परसेंटेज निकालनी है हमने, ये सारा डाटा गिवन है। पहले फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड को फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, तो मैंने क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड को परसेंटेज निकालने को बोले हैं ना, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड को x% अज्यूम कर लिया, ऑफिस को y% अज्यूम कर लिया, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट में गौर करें, हमें दो ऑर्डर्स दे रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। पहले हम सारा कुछ फर्स्ट ऑर्डर का उठाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर पता है मैंने आपको थोड़ी सी कोशिट आई थिंक करवाई थी, तो आपको कोशिट बेसिकली देखनी है। फर्स्ट ऑर्डर पहले उठा लिया मैंने, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर निकाल लिया। अब उसमें कोशिट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, मटीरियल, वेजेस, सेल वगैरह ये सब देखते हैं। मटीरियल है 2500, वेजेस हैं 2000, मटीरियल प्लस वेजेस 2000, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो फैक्ट्री ओवरहेड है इज़ अ फिक्स परसेंटेज ऑफ वेजेस। जो फैक्ट्री ओवरहेड, अब देखो कोशिट बनाते हैं हम, उसमें हमारा जो कोशिट में होता है मटेरियल, वेजेस, देन प्राइम कॉस्ट निकल आती है, देन हम हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स लेते हैं। तो बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अ फिक्स परसेंटेज ऑफ वेजेस। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो परसेंटेज आनी है हमारी वेजेस पे। जो वेजेस है हमारी 2000, ठीक है जी। तो हम 2000 मल्टीप्लाई x% ले सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड हमारी x% हमने एज्यूम की थी, तो 2000 है हमारी वेजेस। तो बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने वेजेस पे लेना है, तो मैंने लिया 2000 मल्टीप्लाई x%। x% है तो मतलब डिवाइड में 100 आना था, तो 20 से 20 कटी 20x आ गया मेरा नेक्स्ट, ठीक है जी। हम कोस्ट शीट एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इसको कोस्ट शीट लेके समझना है, तभी आपको समझ आएगा। फैक्ट्री ओवर हो गया, देन हमारी निकल आती है वर्क कोस्ट। वर्क कोस्ट निकलने के बाद उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, हम लेते हैं हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ तक रीड किया। उसके बाद क्या बोला है, एंड द ऑफिस ओवरहेड इज एन अदर फिक्स परसेंटेज। बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड्स जो हैं वो हमारी फिक्स परसेंटेज है फैक्ट्री कोस्ट के ऊपर। जो फैक्ट्री की कोस्ट आई है हमारी, मतलब जो हमारी टोटल वर्क को फैक्ट्री की इन दोनों को मिला के जो टोटल कोस्ट बनी है, मतलब 2500 प्लस 2000 करके आया हमारा 45,000
प्लस 20x, टोटल जो वर्क कॉस्ट आई होएगी हमारी यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करके कितना हुआ 4500 प्लस 20x, ये हमारी आई थी वर्क कॉस्ट। उसके बाद हमने ऑफिस निकालना है। ऑफिस निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमने ऑफिस को क्या अज्यूम किया था y%, तो हमारी जो वर्क कॉस्ट आई उसमें हमने y% मतलब y/100 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 45 को y/100 किया तो 20 से 20 कट हो गई, 45y आ गया, तो 45y पहले आ गया। देन इसको इसके साथ किया, 1 0 कट हुई है ना, तो 1 0 ऊपर चलेगी, 0.2xy आ गया मेरा। आप करके देखो, कैलकुलेशन हो जाएगी। 0 उड़ानी है और जो नीचे 0 बच गई उसको एक आगे पॉइंट लगा देना है, तो 0.2xy आ गया। ठीक है जी, ये मैंने सिंपली आपको अभी फर्स्ट ऑर्डर का बताया है सारी वैल्यूज़ लेके। उसके बाद आगे क्या बोल रखा है, उसके बाद जो हमारा लास्ट में क्या गिवन होता है, हमें सेल प्राइस 8580 यहाँ पे गिवन है, इज इक्वल्स टू के बाद मैंने 8580 ले लिया। उसके बाद बोले हैं जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोल रहे हैं 10%, तो 10% 100/110 लेना होता है इसमें। ठीक है, ये हमने लिया है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का सारा बेसिकली। तो अब हम इसको बेसिकली कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्व करना है, सो आप करते हो। ठीक है, 20x इधर, 45y इधर, ये इधर इनकी ऐड उड करके इधर ले जाना है, इसको माइनस में करना है। ठीक है जी, देन आप सॉल्व करोगे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सेम आपको ऐसे ही इसकी सेकंड ऑर्डर बनानी है, जो हमने फर्स्ट में किया वैसे ही सेम बिल्कुल डिट्टो है, सेकंड में भी आप कर दोगे तो हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, देन आपको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपकी y की परसेंटेज आएगी 30% और x की परसेंटेज आएगी 75% आंसर, तो आप इसको निकाल सकते हो आराम से नॉर्मली सॉल्व करके। ठीक है, यहाँ पे देखो y और x की आ गई 75। ठीक है गाइज, तो बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे करते हैं अगला चैप्टर। बाय बाय गाइज।